ठीक नहीं लग रही, लंबी चलाओ ना थोड़ा सा, तुम लोगों को क्या बताओ। जब बाजा बजने है तो अकेले ही किशोर से चला दो। अगले साल चिंता ना करो, मैं पूरा सिस्टम ही लेके आऊंगा, तुम्हारी भारत माता खत्म। हेलो बोलिए दादा दाईदा। हेलो हेलो क्योंकि मेरे लोग वीडियो देखते हैं, अब क्या बोलेंगे बता रहा भैया कि बता गुरुजी बुलाए और हमें आनंद ही नहीं आ रहा, कैसे आएगा। मेरी बात तो ऐसे तेज है, देख वैसे भी आवाज नहीं आ पाएगी क्योंकि यार आवाज बैठ ही गई है। कोई बात नहीं है, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ आपके लिए। तो इसी प्रकार से दोनों बच्चे यहाँ आते हैं और आकर के हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करके माता से वंदना कर लेते हैं। थोड़ी देर के बाद में प्यारे यहाँ पे लोगों ने ये भी बोला है कि धरती दाई की जब रचना हुई थी, ज्यादा हो गई, धरती दाई की जो रचना हुई है यहाँ पे बोले शेषनाग भाषण देवता ने धरती माँ को सिर में रखकर खड़ा हुआ है। कौन कौन जानता है ये बात को, हाथ उठाओ, सभी लोग जानते हैं। धरती दाई को अपने सिर पे नाग देवता ने रख के बैठा, कौन कौन जानते हैं। अरे आप जानते हैं पर बता नहीं रहे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप तो हाथ उठाओ, सभी जानते हैं। हाँ जानते हो ना बहना, आप नहीं जानते बहना, जानते हो, उठाओ ना। हाँ जानते हो गुरुजी, नाग देवता ने सही में सिर पर रखे। अच्छा एक बात बताओ, कोई गया था क्या वहां तक की खबर मिला क्या, ऐसा कुछ फोन नंबर है नाग देवता का? नहीं है। बड़ी विधान है, मुझे पता लोग इतना वो बना दिए हैं कि नाग देवता, और बोलते हैं कई बार ऐसे धरती डोलती है तो कहते हैं थोड़े से नाग देवता डोल गए होंगे इसलिए धरती डोलती है। अरे ऐसा नहीं है, क्या होता है अभी 75% सेल्सियस जो डिग्री तापमान है, जब धरती माता का जब गैस तैयार होता है तो अंदर जब गैस बन के तैयार होता है, जब बाहर नहीं निकल पाता, परत मोटी हो जाती है, तो उसके चलते पर वो जो गैस जो होता है वो डूल जाता है। तो जहाँ पे गैस डूल जाता है उसी ओर वहाँ पर धरती माता डूल जाती है, ताली बजा, वहाँ की जगह डूल जाती है और जगह छोड़ देती है और गैस पास हो जाता है। अब लोग कहते हैं क्या हुक्म होता है, नाग देवता ऐसा करते हैं। अरे सब ये सब कुछ नहीं है, ये कहने पे अच्छा लगता है लेकिन है ऐसा कुछ नहीं। नाग देवता ने कभी धरती दाई को सिर पे नहीं रखा है, लेकिन एक बात जरूर है, आज भी माता गंगा ने धरती दाई को अपने आंचल में रखकर अभी भी खिलाती है, ये बात प्रमाणित है। आज भी माता गंगा खिलाती है। हाँ आज भी ये धरती दाई जो है गंगा पे तैर रही है, आज भी है, क्योंकि समुद्र का लहर बना है। ये नीचे जो आपको लग रहा होगा धरती दाई आगे नीचे आकाश पाताल में, तो लोग अरे कुछ नहीं है। यहाँ पे जो धरती दाई की रचना जितनी मोटाई है उसके बाद में नीचे गंगा जल भरा हुआ है। वही का तो होता है, जब यहाँ का तापमान जाता है तो नीचे जाकर के 7 डिग्री गर्म होता है, और गर्म होने के बाद नीचे का जल सीधे समुद्र की ओर जाता है, क्योंकि समुद्र में खाली जगह है, वहाँ की जगह कहीं नहीं है, तो समुद्र में जाता है और समुद्र में हुंकार उठता है, और हुंकार उठने के बाद पानी का घटा बनता है, और घटा बनने के बाद फुब्बारा बन के अपने यहाँ वर्षा हो जाती है, ताली बजा वर्षा हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी आपने देखा होगा सरकार चाह रही है, अभी बीजेपी सरकार सूरज महाराज की परीक्षण कर रही है। मैं एक बात कहता हूँ मोदी जी से, सरकार से, सूरज महाराज का ड्यूटी बंद कर रहे हैं कि समय आ नहीं रहे, काय के लिए परीक्षण कर रहे हैं, बेमौत काय के लिए अपने आप से वहां जा रहे हैं। अरे भाई इतना बड़ा है वो, पृथ्वी से बड़ा है बताते हैं, अगर कहीं जल गए कोई होता जाते ही जाते तो क्या करोगे आप बताओ मुझे। उल्टे सीधे काम करते हैं, इसके परीक्षण करो इसके करो। 7 दिन की जिंदगी है, 60 साल जीव चाहे 100 साल प्रेम से जी लो, जो कछु मिल गई है तो खा लो, आप परेशान हो रहे हैं, ताली बजाओ। हाँ काहे परेशान हो रहे हो ऐसे कई मंत्री आए, कई संतरी आए, कई तंत्री आए, सब चलेगा, ऐसे ढेर आए और ढेर चलेगा। मेरा मतलब ये बताने का है कि प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे और जिस दिन प्रकृति ने छेड़छाड़ कर दी, एक पल लगेगा, एक पल बिंदी नहीं मार पाओगे और सबको लेकर चली जाएगी। बोलो सत्य है कि नहीं है? एक पल में प्रलय काल हो जाएगा, पता नहीं चल पाएगा कि कौन कहाँ है, किसकी क्या परिभाषा है, सब समाप्त हो जाएगा यहाँ। इसलिए हम आपको समझा रहे हैं कि प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए हमको। जैसे हम आदिवासियों का जो भुजलिया होता है, कौन कौन जानते हैं भुजलिया को? आप जानते हैं भैया, राखी का त्योहार कौन कौन जानते हैं? अपने भैया को राखी कौन कौन बांधते हैं बताओ? बांधते हो ना? बांधते तो हो। अब आप सोच रहे हो गुरु जी का राखी भी नहीं बंधवाएंगे।
हाँ हाँ, मैं ऐसा नहीं कहने वाला हूँ, मैं तो और राखी दे के जाऊंगा आपको, चिंता ना करो, ताली बजाओ आप, मैं राखी दे के जाऊंगा। पर बात को समझना है आप, भले आवाज साउंड में जैसी आ रही वैसे आ रही, मैं बोल रहा हूँ आपको, है ना भैया। आपको एक बात बताओ, जैसे रक्षाबंधन का त्योहार आया, राखी कहाँ बनती है? चीन में। ये लाइट बिजली ये कहाँ बिजली तो यही बन रही है, पर ये रोशनी ये ट्यूबलाइट बल्ब वगैरह कहाँ बनते हैं? चीन में बनते हैं, है ना, चीन से बन के आते हैं। ये व्यापार भारत की धरती में चीन के लोग जानते हैं कि धागा जो होता है वहाँ पे देवियों को अपने भैया को बांधा जाता है, तो साल भर में एक बार बोले उनका त्योहार होता है। तो वहाँ पर वो धागा को बांधने के लिए साल भर में एक बार करोड़ों अरबों करोड़ों का व्यापार किया जाता है। लेकिन चीन में अपने भैया को राखी नहीं बांधा जाता, उत्तराखंड में राखी नहीं बांधा जाता, हिमाचल में नहीं बांधा जाता, अंगारा लैंड में नहीं बांधा जाता, अरब में नहीं बांधा जाता, कहीं पर राखी का त्योहार नहीं माना जाता, लेकिन बहन भैया का रिश्ता माना जाता है। ताली बजाओ, माना जाता है। ये नहीं कह रहा हूँ मैं, ये आप ना मानो, मानो, चलो कोई बात नहीं है। अब आज अगर जैसे बहनों ने राखी बांधी है, आज राखी का त्योहार हो गया, आज राखी बांधा है और कल टूट गई तो कैसे करे? बहन भैया का रिश्ता छूट गया। बताओ भैया, जैसे आज बांधे आपने और शाम तक टूट गई मान लो, तो कैसे रिश्ता छूट गया? नहीं ना। अब गुरुजी बांध पाए, अब टूट जाए चाहे कच्चे हो जाए, यही बात आएगी ना लास्ट में, यही ना आने वाली है। बताओ यही आएगी, गुरुजी अब बांध टूट जाते टूट जा, अब भैया तो है बांधना तो पड़े। तो मैं भी तो कह रहा हूँ बांधो ना। आप एक छोटी सी काय बांधा था, मोटी सी रस्सी बांधना चाहिए जो टूटे ही ना। ताली बजाओ, मोटी रस्सी रहना चाहिए। हाँ, वो जिंदगी ना टूटे और वो भी सन की हो, सन की, ऐसे नहीं, उसमें बढ़िया कलर लगा के काय राम भैया, हाँ अच्छे कलर लगा के लगाना चाहिए भैया। अरे राजा आदि अनादि काल में राखी था ही नहीं, कोई कुछ नहीं था, लेकिन भुजलिया के त्योहार मानते थे पहले। का भैया भुजलिया बोलते थे। अब हमारे आजापुर से पूछो ना कि दादा तुम्हारे जमाने में राखी आती का? नहीं आती बेटा, का बताए, तेल भी नहीं आती, बड़ा खान भी नहीं मिलती बेटा, बरियान के मिलती। आप हमको बता रहे हैं, साल भर में एक बार दीपावली का त्योहार आता था ना, तो चावल और खिचड़ी मिला के गौ माता को खिलाते थे, वही खिचड़ी और वही हम लोगों को बड़ा खाने को मिलता था, नहीं तो बीच में बड़ा नहीं मिलता था खाने को। ताली बजाओ, बड़ा नहीं मिलता था। हाँ, कुटकी और कोदो खाते थे, झुरझुर की रोटी, मगुआ का घोंटा और चैच की बाजी खा के जिंदा रहते थे। ऐसे आप लोगों ने परिस्थिति भोगी है, और आज सब कुछ मिलने के बाद कहते हो गुरुजी हम क्या बताएं, हमें बहुत कमी लग रही है। नहीं, जो भी ऐसा बच्चा है, इसी प्रकार से राखी का त्योहार जब हमारे पास कुछ नहीं था तो हमको क्या करती थी हमारी पुरानी माताएं, ये हम आपको बता रहे हैं। पुरानी माताएं अपने भैया को बढ़िया पटा में बैठालते थे, बढ़िया पटा में बैठालती थी, और पटा में बैठाल के एक बहुत बड़ा गमछा लाते थे, बहुत बड़ा, अच्छा ऐसा सावर जेला जैसा बड़ा गमछा लाते थे, और भैया को बैठाल के बढ़िया हल्दी का तिलक लगाते थे। कैसा? आड़ा तिलक। सुनो जरा, तिलक लगाने का भी मैं बता रहा हूँ पुनेम के माध्यम से। जिस घर में गोल तिलक लगाई जाती है उस घर में देवी का जज्बा ज्यादा रहता है, पुरुष का कम रहता है, यानी बोल चाल देवी का तेज रहेगा, पुरुष उस घर का नर्मता से जिंदा जीते रहेगा। और खड़ा तिलक लगाएगा तो पुरुष तेज आवाज में आवाज करेगा, रोज घर में झगड़ा होगा। और अगर आड़ा तिलक लगाएगा तो वो सबको लेके चलता है। ताली बजा, वो बाबा भोलेनाथ की देन है। हम आपको समझा रहे हैं तिलक कैसे लगना चाहिए। यहाँ पे आड़े तिलक होना चाहिए, 3 रेखाएं होनी चाहिए। कितनी? 3। ये अगर जैसे पंडित जी 3 रेखा लगाता है ना, वो तो हमारी देन है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, अभी बात चल रही है, कोई कंठी पहनेगा तो सनातनी हो जाएगा, रुद्राक्ष पहनेगा सनातनी हो जाएगा, तुलसी की माला पहनेगा तो सनातनी हो जाएगा। अरे राजा, ये माला पहनना तिलक लगाने से सनातनी थोड़ी होता है, ये तो हमारे बाबा भोलेनाथ की देन है। जंगल में बाबा को जो मिलता था वो पहनता था, वो तो सींग लगा लेते थे, रुद्राक्ष पहन लेते थे, तुलसी की माला पहन लेते थे, मोर के पंख लगा लेते थे, जो अच्छा लगता था पहन लेते थे। ऐसा थोड़ी कि कुछ पहनने से मतलब सनातनी होगा। ताली बजाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग टारगेट बनाते हैं इस बात में, पर ऐसा कोई संदेशा नहीं है। आप लोगों से भी निवेदन है, अभी आप लोगों ने यहाँ पे बताओ जरा, लाल साड़ी पहन के बैठे हो देविया तो, और भैया ने लाल गमछा डाल के बैठे तो आप लोग बीजेपी वाले हो गए। बताओ, हो गए? पीली गमछा वाले गोंडवाना वाले हो गए, और सफेद वाले कांग्रेस वाले हो गए। वाह, अरे जो अच्छा लग रहा है पहन ले, उसमें कहा है। ताली बजाओ, जो अच्छा लग रहा है पहन ले,
पीली पहले, लाल पहले, हरी पहले, करिया पहले, साड़ी पहले, काजर लगा ले, मेहंदी लगा ले, हमको जो अच्छा लगता कर लेते। लेकिन नहीं, बड़ा यादम बना लोगों ने, भगवा पहनेगा तो फलाना हो जाएगा, पीला लगाएगा वो हो जाएगा, फलाना करेगा ठिकाना। मेरे को गुस्सा आता है कभी कभी ऐसी चीज होती है कि अगर मिल जाए उनके बाप जिन्होंने जो रास्ता बनाई है उनको तो नदी में डूब को मूड पकड़ के उठा के डूबो पानी। हाँ बताओ, अरे कपड़ों से जज करते हैं लोग, बताइए अब ऐसा होता है भला क्या? बताओ मेंबर साहब, ऐसा होता है? अरे कपड़ा पहन लो, हरीली पहनो, करिया पहनो, चितकबरा पहनो, भूरे पहनो, सफेद पहनो, जो पहनो पहनो। ये तो संस्कृति उससे अनुकार थोड़ी रखती है। ये पहनोगे तो ये हो जाओ, ये पहनोगे तो ये हो जाओ, ये शरीर है। अब जैसे चलो कपड़ा तो बदल लोगे, ये चेहरा बदल सकते हो क्या? बताना जरा मुझे, बदलोगे? करवाओ सर्जरी पे, लगाओ करोड़ों रुपए, कर सकते हो ऐसा? नहीं ना। अरे राजा क्या तुम चेहरे को बदलोगे? भगवान ने बनाया, सही कहा किसी ने। आप जब सजते हो तो आप लोग कई बार विचार करते होंगे गुरुजी हम कितने सुंदर हैं। अरे भैया सजने के बाद सुंदरता अपने आप से सुंदर कह सकते हो, लेकिन इसके लिए भी और कोई सुंदर है जिसके पास हमको जाना पड़ता है, और वो है दर्पण, जिसको शीशा कहा जाता है। ताली बजाओ, वो है दर्पण जैसे शीशा कहा जाता है। आदमी सजने के बाद जब तक दर्पण के सामने नहीं जाएगा तब तक उसकी सुंदरता नहीं दिखाई देती है। इसी प्रकार से आप कितने सुंदर हो इससे कोई परवाह नहीं है, उसका दिल और हृदय सुंदर होना चाहिए। बोलिए परम शक्ति फटाफट, हाँ उसका हृदय सुंदर होना चाहिए। अब हमको लोग कहते हैं बड़े जज बनाए बैठे लोग, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे ऐसा होगा। अरे कुछ नहीं होगा, तुमको जो लगे पहनो। हाँ पर एक बात जरूर है, एक बात जरूर है, जैसे ये झंडा लगा देख रहे हो आप लोग, देख रहा है कि नहीं आपको? भैया जरा बताना झंडा। हमारे पास झंडा था, कहाँ गया बाबू? ले आ बेटा, ले आ छोटे राजा। हाँ निकाल भाई ऊपर से निकाल। अब देखो यार हमारे गोंडवाना की संस्कृति देखो जरा, यहाँ पे झंडा को पहचानना है थोड़ा सा। ये जो ऊपर झंडा जो रकीले है ना, जो आसमानी कलर है, दिख रहा है?